जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RWA की NTPC और ग्रुप डी की मैथ बुक सॉल्यूशन में। ये लाभ हानि का तीसरा पार्ट है। एक पुराने फ़ोन को 6360 पर बेचने पर रंजिता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? तो बस अपन कोई भी वस्तु अपने यहाँ पर 100% होती है तो उसे 47% मूल्य कम प्राप्त हुआ, तो 47% मूल्य कम प्राप्त हुआ तो यानी कि 53% मूल्य प्राप्त हुआ। 53 की वैल्यू कितनी दी है? 6360। तो अपन एक की वैल्यू निकाल लेंगे। 53 एकम 53, 53 दूनी 106। तो एक की वैल्यू 120 आ जाएगी, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आ जाएगी। तो इस पर उसे लाभ कितना चाहिए? 13%। 13% इसका लाभ निकाल देंगे अपन। 0 0, 13 दूनी 26, हासिल की 2, 13 एकम 13, 13 दो 15, 1560 उसका लाभ हो जाएगा। तो 12,000 में अपन 1560 जोड़ देंगे। 13,560 में उसे बेचना पड़ेगा, तब जाकर उसे 13% का लाभ होगा। अब प्रश्न नंबर 26 है। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब इसका कोई वस्तु अपने यहाँ पर 100% होती है तो उसको 10% की हानि हुई, तो यानी कि 90% उसे लाभ करना है 15% का प्राप्त, तो 115 में बेचनी पड़ेगी उसके, तब 15% का लाभ प्राप्त होगा। और 90 की वैल्यू दी है 1980। 1980 जीरो तो जीरो, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो एक की वैल्यू आ गई 22, तो 115। अब अपन 100 की वैल्यू भले ही मत निकालो, डायरेक्ट 115 की निकाल दो, क्योंकि एक की वैल्यू अपन के पास हैगी 22, तो 115 की निकालेंगे अपन। तो 22 पहिया 110, हासिल की 11, 22 एकम 22, 22 और 11 33, हासिल की 3, 22 एकम 22, 22 और 3 25। अब 2530 रुपये में बेचनी पड़ेगी। इससे अपन 1% एक की वैल्यू निकाल के अपन को 100 नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्ट अपन 115 कोई भी उनको लाभ हो रहा है तो अपन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब प्रश्न नंबर 27। एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? वही एक ही कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। 20% की हानि हुई उसे, फिर उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है। 80 की वैल्यू दी है उसने 19,50,000 रुपये। तो 0 तो 0, 8 दूनी 16, 3 बचे, 8 चौक 32, 3 बचे, 8 चंगे 8 दिए 24, 6 बचे, 8 7 56 और 8 5 40, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 24,375। तो उसको 20% के लाभ पर बेचना है, तो अपन को 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उनको। 12 5 60, हासिल की 6, 12 सत्ते 84 और 6 90, हासिल की 9, 12 3 36, 36 और 9 45, हासिल की 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52, हासिल की 5, 12 दूनी 24 और 5 29। तो वैल्यू आ जाएगी उसकी, तब उसको जाकर 20% का लाभ होगा। 29 25। प्रश्न नंबर है 28। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है,
तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। अब 100 15% की हानि हुई है तो 85 बेचना, अभी उसे 15% का लाभ प्राप्त करना तो 115 पर बेचना पड़ेगा। अब 85% की वैल्यू दी है उसने 18,700। 85 की वैल्यू दी है 18,700 रुपये। 17 पहिया 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। एक की वैल्यू 220 आ जाएगी। तो अपन को 15% का लाभ प्राप्त 115 की वैल्यू निकालनी है। तो 115 इंटू के 220, 22 पहिया 110, हासिल की 11, 22 एकम 22, 22 और 11 33, हासिल की 3, 22 एकम 22, 22 और 3 25। तो 25,300 में बेचना पड़ेगा उसको, तब जाके 15% का लाभ प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 29। 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य 444 था। 370 वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। किसी वस्तु को अपन 100 तो उसको 10% का लाभ प्राप्त हुआ है तो 110 की वैल्यू कितनी दी है 440। तो अपन को एक की वैल्यू निकालनी है। 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो 100 की वैल्यू कितनी है 400। और उसको बेचना कितने में है 370 रुपया में। तो तब उसे हानि कितने परसेंट होगी ये पूछा है उसने। तो 400 रुपये पर 30 की हानि हुई है, क्योंकि 0 थे 0, 4 सत्ते 28, 2 बचे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दे, 4 पहिया 20, यानी कि उसको 7.5% की हानि होगी 370 रुपये में बेचने पर। प्रश्न नंबर 30। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। अब 15% लाभ है तो 115 की बेची होगी उसने। 115 की वैल्यू दी है 230 दी है तो 115 एकम 115, 101 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू आ गई 2, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 200। अब उसे 210 में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो 200 पर 10 का लाभ इंटू के 100, 0 तो 0 गई, 2 पहिया 10, यानी कि 5% का उसे फिर भी लाभ प्राप्त होगा 210 में बेचने पर। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बटे 7 की हानि, यानी कि 7 पर 1/7 दी है, 1/7 यानी कि 7 पर 1 की हानि तो 6 में बेची, तो 6 की वैल्यू कितनी दी है उसमें 144 दी है 144, 6 दूनी 12, 6 24, तो 1 की वैल्यू 24, तो अपन ने निकालना है 7 की, 7 चौक 28, हासिल की 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 उसका मूल्य हो जाएगा। अब बेचनी कितनी है 189 में, 189 तो उसे लाभ कितना परसेंट होगा। तो 168 पर 21 ज़्यादा है 189, 21 का लाभ होगा। अब काटेंगे अपन इसको, 7 दिए 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 3 एकम 3, 8 24, 1/8 यानी कि 12.5% लाभ प्राप्त हो जाएगा इसको।
1/8 12.5% लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 32 है, जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक ज्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 का कर अदा किए रुपये में, इसको लाभ ज्ञात करें। 2500 में उसने खरीदा और 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा, यानी कि इसका 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा। 0 तो 0, 25 पहिया 25 पहिया 125 हासिल की 12, 25 दूनी 50, 50 12 625, तो 2500 पर 625 में से 125 रुपये वो कर अदा कर देती है, तो बचे कितने 500 रुपये का उसे लाभ प्राप्त हो जाएगा। 2500 की खरीदी और 625 उस 25% का लाभ, में से 125 उसने कर अदा किया, तो 500 बचे, 500 को उसे लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब जी टाइप नंबर 4 प्रश्न नंबर 33, 11% लाभ और 100% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का क्रमशः अंतर 204 है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 100 उसे 11% लाभ तो 111 और 13% की हानि तो 87 में बेचनी पड़ेगी उसको। अब इनका अंतर दिया है कितना 13 और 11 24 है अपना अंतर, उसका कितना है 204। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य 224 बटे में 204 बटे में 24, क्रय मूल्य 100, 4 चंगे 24, 4 पहिया 20, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 से 17 बार चला जाएगा, 2 तो 50 बार और 17 पहिया 85, 2 से 17 पहिया 85, 850 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो 11 और 13 इनको जोड़ देंगे, 24% अंतर है, उसका कितना है 204। अब इसको यहीं इतने में ही हो जाएगा जी, 4 चंगे 24, 4 पहिया 20, 4 एकम 4, जो 17 बार चलाएगा, जो 50 बार 17 पहिया 85। लेकिन कंसेप्ट से क्या है, और भी सवाल आएगा तो समझ में आता है। अब 34 नंबर का सवाल है, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का को 100 कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ